नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशजन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां कांग्रेस ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी के 9 साल बेमिसाल होने पर 9 सवाल पूछे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर भी सवाल उठाए। हमारे बार बार अनुरोध करने के बाद भी राष्ट्रपति के हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है, ऐसा कहना है प्रमोद तिवारी का। संविधान का मुख्य सिर्फ राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति और राज्यसभा के बाद लोकसभा का स्थान आता है। छत्तीसगढ़ सरकार श्रेष्ठतम सरकारों में से एक है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया को साकार कर दिया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता लविंदर पाल की ओर। लविंदर, जिस तरह से बीजेपी इसे 9 साल बेमिसाल बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 9 सवाल दागे हैं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और कई आरोप भी लगाए हैं। देखिए अमृता, मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री है उनके 9 साल पूरे होने को हैं, जिसमें भाजपा बेमिसाल के रूप में इसे बना रही है, तो वहीं कांग्रेस इसको लेकर एक बड़ी सी पत्रकार वार्ता ली है पूरे देश भर में। और जो भाजपा है और नरेंद्र मोदी है, उनसे एक 9 सवाल पूछे गए हैं, जो आपने 9 साल में जो आपकी उपलब्धियां हैं वो गिनाई हैं। आर्थिक जो विषमताएं हैं वो क्यों बढ़ रही हैं, लगातार जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई है, इसको लेकर सवाल उठाए हैं। तो वहीं जो किसानों का मामला है, हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा था ना, किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया गया था। जो किसान बिल है, तो जो ऐसे मामले हैं, LIC का बिल हो कि जैसे उन्होंने अडानी पर सवाल उठाने शुरू किए। जैसे ही अडानी शब्द लेते थे तो माइकें बंद हो जाती थी, संसद को बहिष्कार कर दिया जाता था, वॉकआउट किया जाता था। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लगातार कांग्रेस इस मामले को उठाते आई है। चुनावी फायदा के लिए मित्रता, मतलब चुनावी जो फायदे हैं वो अपने मित्रता, अपने जो दोस्त लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिससे देश की जो नुकसान हुआ है वो उसका सामना करना पड़ा है। कोरोना काल में जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ है, लगातार कांग्रेस और पूरे देश भर में सवाल उठता आया है कि प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि ऑक्सीजन की कमी होने से किसी की मौत नहीं हुई है, और वहीं कांग्रेस ये आंकड़ा पेश कर रही है कि जो मौतें हुई है इसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, इसको लेकर बातें उठाई गई। आज पूरे देश भर में इसी को लेकर एक पत्रकार वार्ता की है, जिसमें आज छत्तीसगढ़ में प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद है वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने इस पत्रकार वार्ता ली, ये 9 सवाल पूछे, और साथ ही साथ उन्होंने जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन है जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है कि ये राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि आप आदिवासियों की बात करते हो, आपने आदिवासी जो महिला है उसको इतने सर्वोच्च पद में बैठाया है, तो आप उनको इस उद्घाटन करने क्यों नहीं दिया जा रहा। लगातार जो ऐसी बातें हैं इस मामले से उठाया जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री किसी को नहीं चाहते, जो उन्होंने अपने पत्रकार वार्ता के शुरू में भी कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अपने साथ किसी और की फोटो नहीं देख सकते, वो खुद फोटो खिंचवाते हैं, पूरे संसद भवन में घूम रहे हैं। जो विधानसभा अध्यक्ष है उस समय के, उनको साइड करके उन्होंने सिर्फ अकेले अपनी फोटो खिंचाई। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो प्रमोद तिवारी ने इस पत्रकार वार्ता में कही है। तो कहीं ना कहीं इसे नजर आता है कि भाजपा इसे एक अपने एजेंडा की तरफ से ले रही है। हर जगह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आना चाहिए, फोटो केवल उन्हीं की लगनी चाहिए। तो ऐसी तमाम बातें हैं वो लेकर इस पत्रकार वार्ता में उठी है। तो जो तमाम पत्रकारों के सवाल थे उन्होंने भी उसका अच्छे से जवाब दिया। जो ऐसी चीजें हैं कि आने वाले समय में देश को बेच सकते हैं, जो सिर्फ अपने दोस्त हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो जो ऐसी तमाम चीजें हैं इसको लेकर आज पूरे देश भर में पत्रकार वार्ता की गई। अब देखना होगा कि इससे आने वाले समय में कितना असर पड़ता है। जी बिल्कुल, चुनावी साल है और ऐसे में जिस तरह से 9 साल पूरे होने पर जो बीजेपी है जनसंपर्क अभियान भी चला रही है, और ऐसे में जो कांग्रेस है उसका विरोध करते हुए जो लगातार ये कह रही है कि बीजेपी के जो 9 साल में कार्य किए गए हैं, हम जनता तक जाएंगे और बताएंगे कि आखिर जनता को किस तरह से बीजेपी ने गुमराह किया है। ऐसे में क्या लगता है इसका जो परिणाम है आने वाले चुनावों पे क्या पड़ेगा? जी निश्चित तौर पे एक और अगर भाजपा है तो वो मोदी सरकार के जो किए गए काम है वो जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने एक रैली के माध्यम से पूरे बूथ स्तर तक, और जो नरेंद्र मोदी के जो मन की बात के जो 100वां एपिसोड का जो संस्करण खत्म हुआ उसको लेकर एक बड़ा सा आयोजन किया था। तो कहीं ना कहीं भाजपा इसे
जनहित के मुद्दों के हिसाब से ले रही है, तो वहीं अब कांग्रेस इसको उनके जो कमियां हैं वो गिनाने में लगी हुई है कि 9 साल में आपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। लगातार कांग्रेस इस पर सवालिया निशान उठाते हुए आई है कि आपकी वजह से जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ गई है। पेट्रोल डीजल के दाम थे वो लगातार बढ़ रहे हैं, वो एक पॉइंट पे आके रुक गए हैं 102 रुपए प्रति लीटर, जिसकी वजह से लोगों को काफी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो उनका कहना था कि जब हमारी सरकार आएगी, चाहे पेट्रोल के दाम अभी जैसे 50 रुपए लीटर है तो 25 से 30 रुपए लीटर वो होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले को लेकर लगातार इसको जो सवालिया निशान है वो खड़े करते हुए आई है कांग्रेस। अब अहम बात यह है कि आने वाले चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पे भाजपा जहां एक और इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। इनके पास छत्तीसगढ़ में खासकर, क्योंकि आने वाले चुनाव छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, और जो तमाम जो योजनाएं हैं वो केवल प्रधानमंत्री के जो योजनाएं हैं उन्हीं को गिना रही है। छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर इनके पास कोई बात करने को वक्तव्य नहीं बचा है, कोई बात नहीं है इनके पास जो छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर ये चर्चा करे। तो निश्चित तौर पे आने वाला चुनाव काफी देखने वाला होगा कि किस ओर जाएगा, क्योंकि अब भाजपा के पास खोने को कुछ नहीं है, केवल 14 सीटों पे है। तो वहीं कांग्रेस अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि जो उनका नारा है 75 पार, अब की बार 75 पार, तो कहीं ना कहीं उसको पूर्ण करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार 75 पार की बिल्कुल सीट रविंद्र, और कहीं ना दोबारा कहीं बने 75 रहेगी। पार का नारा लगातार कांग्रेस दे रही है, उसके लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अपने 9 साल जाकर घर घर जन अभियान चलाएगी और उसका विरोध जो है कहीं ना कहीं उसका जो काट है वो कांग्रेस ने निकाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जो आरोप लगाए गए हैं सरकार के ऊपर, अब देखने वाली बात हो कि इस बार का जो चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाला है। जनता किसे चुनती है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए।